मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधायकों के साथ राजभवन जाने वाले हैं। 3 बजे का समय निर्धारित है। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ हैं। सर, आपको भी शायद आमंत्रण चला गया होगा, आप जा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं, पार्टी को गया है, लेकिन पार्टी की ओर से सरकार को हम लोगों ने सुझाव दिया है जो काम राज्य सरकार को करना और उससे फिर केंद्र के मत्थे मारना कहीं से भी कोई उपयुक्त नहीं है। और अब तो राज्य सरकार को एक अवसर दिया है। आप याद करिए, जब झारखंड राज्य बना 2000 में और 2001 में स्थानीय और नियोजन नीति हमने बनाई थी खतियान आधारित। मामला हाईकोर्ट गया। उस समय हाईकोर्ट ने कुछ सुझावों के साथ उसको निरस्त किया था। बाद में कोई उसको चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया। और फिर उसके बाद 2016 में रघुवर दास जी ने नियोजन नीति बनाई, जिसके तहत नियुक्तियां भी हो रही थी, लाखों लोगों की नियुक्ति भी हो गई थी बच्चों की। और जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई, उस नियोजन नीति को उन्होंने समाप्त की और उन्होंने नियोजन नीति बनाई, जो बिल्कुल उस समय से हम लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल अव्यवहारिक है, जिसमें कह रहा था कि 10 और 12 पास जो झारखंड में है वही अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को प्राथमिकता दिए। और फिर मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने उसको अब निरस्त किया। हमें लगता है कि सरकार को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और बाहर ना जाने के बदले सरकार को यहीं बैठ करके इस समाधान को करनी चाहिए। नहीं तो आज लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका भविष्य तो अंधकारमय हो गया है। और आप कल हो करके 9वीं सूची के लिए आप जाएंगे कि कोर्ट उस पर कोई समीक्षा नहीं करेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। 2007 की जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई ये नहीं समझे कि 9वीं सूची में डाल दिए तो वो कानून बन गया, ऐसा नहीं है, उसको भी समीक्षा होगी। मतलब ये जो इसका मतलब साफ है। और फिर मैंने एक उदाहरण कहा, जो कि अभी तो सर्वत्र सब जगह उसकी चर्चा हो रही है। क्या कहते हैं, ये आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के, कॉलेजियम को लेकर के, भाई लोकसभा राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिल पारित किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस रास्ते में जाकर के झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ राज्य सरकार को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, अपनी जिद छोड़नी चाहिए और यहीं बैठ करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन चर्चा करके और यहीं के बच्चों के लिए यहीं पर सारे समाधान करनी चाहिए जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं बार बार कि 9वीं सूची में डालने से सुरक्षा कवच मिल जाएगा। वही तो कह रहा ना, 2007 में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। IR कोल्हो के जजमेंट में स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि कोई ये नहीं समझे कि 9वीं सूची में डालने के बाद वो कानून बन गई है, उसकी अदालत नहीं समीक्षा कर सकेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका काम है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब यहीं बैठ करके तय करिए, पार्टी साथ देने को तैयार है। क्या सुझाव दिए है सर पार्टी की तरफ से? पार्टी के वही हमने जितना बताए वही है, बाकी तो लिखित में होगा। हमको लगता है प्रेस ये में लोग डाल दिया होगा या डाल देगा, ले लीजिए। बाबूलाल जी ये बोल रहे हैं कि ये जो राजभवन जो मुख्यमंत्री लेकर के जा रहे हैं विधायकों को, उससे कुछ होना नहीं है। यहीं पे झारखंड में ही जो है उनको एक ठोस नीति बनानी चाहिए। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www